जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जिनके ऊपर अभी एक जानलेवा हमला किया गया है। Take a look what happened. बताया ये जा रहा है कि ट्रंप ने आखिरी सेकंड में जो सिर घुमा दिया, गोली कान को छू करके निकल गई, वरना गोली भेजे के पिछले वाले हिस्से में जरूर लग जाती। ये गोली दरअसल 100-150 मीटर के अंतर से ही चली है। प्रभु ने बाल बाल बचा दिया। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ट्रंप बिलीवर है और प्रार्थनाओं पर विश्वास करता है। Change the spiritual atmosphere of this nation. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." देखिए, मैं ट्रंप का कोई सपोर्टर नहीं हूं और ना ही मैं उनके आत्मिक जीवन को जांचने के लिए बैठा हूं, लेकिन ट्रंप अपने आप को प्रोटेस्टेंट और प्रेस्बिटेरियन चर्च का बताते हैं। लेकिन बाइबल को आधार मानते हुए उन्होंने इजराइल और यरूशलेम के लिए अहम फैसले लिए थे। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप खुद राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब उन्होंने यरूशलेम को राजधानी घोषित किया था इजराइल की। ठीक 70 साल बाद इजराइल के फॉर्मेशन के, और ट्रंप की तुलना उस वक्त की जाने लगी थी साइरस बादशाह से, जिसके चलते टेम्पल क्वाइन बनाया गया, जिसमें पीछे तो साइरस बादशाह की तस्वीर थी और आगे डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर थी। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक घटना जिसने सारी दुनिया को हिला रखा है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम आज उस पर डिस्कशन करेंगे। आखिरी में उस वीडियो को मैंने हिंदी में डब किया है, आप उसे जरूर सुनिएगा। बाइबल में आप जानते हैं कि दानियल भविष्यवक्ता ने नबूकदनेस्सर राजा के सपने का ठीक ठीक मतलब निकाल दिया था, बता दिया था। यहाँ तक कि नबूकदनेस्सर राजा ने ये कहा था कि सपने का मतलब भी बताना है और सपना भी बताना है। तब दानियल अपने दोस्तों के साथ यानी शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ प्रार्थना में जाता है और परमेश्वर प्रकट कर देते हैं कि सपने का मतलब क्या है और सपना क्या है। दानियल 2:19 में लिखा है, तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया और दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया। लेकिन ध्यान दीजिए, नबूकदनेस्सर राजा को जो भी सपना दिखाया गया था, उसका मतलब और वो सपना दोनों ही दानियल के ऊपर प्रकट कर दिए गए। अगले दिन जब जवान दानियल जाता है राजा नबूकदनेस्सर के सामने और वो उसके सपने का मतलब बता देता है, तो ऐसा होता है कि नबूकदनेस्सर राजा दानियल के पैरों पर आ जाता है। दोस्तों, इस बात से न सिर्फ राजा बल्कि वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग अचंभित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इतना बड़ा राजा नबूकदनेस्सर दानियल के पैरों पर क्यों गिर पड़ा। दानियल 2:46। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और हुक्म दिया कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तुएं जलाओ। वजह ये थी कि दानियल ने ठीक ठीक मतलब बताया था उसके सपने का भी और सपना भी बताया था राजा को। लेकिन इसके बाद भी नबूकदनेस्सर राजा एक और बात कहता है। अगली आयत में लिखा है, फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया है। इंग्लिश में लिखा है दैट योर गॉड इज अ गॉड ऑफ गॉड्स, और राजाओं का राजा है मतलब लॉर्ड ऑफ किंग्स है, रिवीलर ऑफ सीक्रेट्स है। दोस्तों, वही भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और ऐसा ही कुछ आज के दिनों में हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलेगी, ये बात बहुत स्पेसिफिक रूप से एक भविष्यवक्ता जिनका नाम ब्रेंडन बिग्स है, उन पर प्रकट की गई। दरअसल पास्टर स्टीव चेकोलेंटी के चैनल पर एक वीडियो है जो कि 4 महीने पहले अपलोड किया गया था और इसी वीडियो में ये बात बहुत ही स्पेसिफिकली परमेश्वर ने इन्हें बताई थी, ठीक और ठीक दानियल भविष्यवक्ता की तरह। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे उस वीडियो को मैंने हिंदी में डब किया है। जो खुदा ने मुझे दिखाया इस इक्लिप्स के बारे में, वो था खास तौर पे इसके बारे में जब 2 हफ्ते पहले मैं दुआ कर रहा था। ब्रेनन, तुम फसह के त्योहार को ध्यान से देखना। जब पासओवर आएगा तब चीजें इतनी तेजी से होंगी जो कि रोश हसाना से लेकर के रोश हसाना तक अभी तक नहीं हुई। ये घटनाओं के बहुत तेज एक्सेलरेट होने की तरह होगा। तुम फाइनेंशियल रेल्म में एक बहुत बड़ी तेजी को देखोगे, तुम पॉलिटिक्स में भी एक बहुत तेज एक्सेलरेशन देखोगे और जंगों में भी बहुत तेजी देखोगे। और उसने मुझसे ये भी कहा कि ये जो चीजें हो रही हैं, और एक चीज और, मेरे बेटे का आना बहुत निकट है, ये बताया उन्होंने मुझे। और ये वाला जो खासकर पासओवर है
इसी के बाद से घटेगा और ये बड़ा होगा। और हाँ, उन्होंने कहा मौसम के बारे में मुझसे, और उन्होंने बताया कि और एक बहुत तेज तापमान का बढ़ना होगा शिकागो में और न्यूयॉर्क में और पूर्व के कुछ क्षेत्रों में, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर होगा इस टाइम फ्रेम के बीच में। और मुझे चेतावनी दी गई तूफानों के बारे में, जो लॉन्ग ट्रैकिंग टॉर्नेडोज होते हैं उनके बारे में, और मसीह की देह को इन तूफानों के ऊपर अधिकार लेना है, क्योंकि इस बार जो टॉर्नेडोज आने वाले हैं वो सबसे बड़े इतिहास में अब तक के टॉर्नेडोज होंगे। मतलब इसकी गुंजाइश है, मतलब लंबे अरसे तक रहने वाले टॉर्नेडोज। उन्होंने माइक्रो बर्स्ट के बारे में कहा, वो बात कर रहे थे 100-150 मील प्रति घंटा के हिसाब से चलने वाली हवाओं के बारे में। वो इस माइक्रो बर्स्ट से निकलेंगी और वो उसके ऊपर अधिकार लेने और उस पर प्रार्थना करने के बारे में कह रहे थे। और मैंने चीजों को बहुत तेज तेज होते देखा, फसह से लेकर के रोश हाशाना तक के समय में, जब वो आखिरी वाले त्योहार होते हैं। और ऐसा होगा ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। और फिर मैंने देखा पास्टर स्टीव आप के बारे में, उन्होंने बताया कि वो आपके लिए बहुत बड़े दरवाजे खोल रहे हैं, जितने आपने महसूस भी नहीं किए उतने बड़े, और आपको राजनीति के क्षेत्र में बुलाया जा रहा है, और वो भी बजाय उसके जो आपने एक्सपेक्ट किया है उसके। और ये आपके लिए एक ग्रेट प्रमोशन का समय होगा, और वो भी आपके साथ खुले हुए द्वारों के द्वारा। और आप जाएंगे बहुत सारे चर्चेज में बताएंगे, और आपके ऊपर एक ऐसा अभिषेक होगा जो कि पुराने पूर्वजों पर हुआ करता था। आपने बताया था कि मैं बूढ़े व्यक्ति की तरह दिख रहा था। ये बूढ़ा व्यक्ति है ऐसा जरूरी नहीं है, ये दरअसल एक तरह की चादर है जो कि पुराने जो चर्च हो चुके हैं उनमें, जो रिफॉर्म होना चाह रहे हैं उनमें काम करेगी। अमेरिका अगेन पर, जो ब्रिंगिंग बैक अमेरिका पर काम कर रही है। प्रभु ने मुझसे कहा है कि अमेरिका के साथ अभी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि एक नई देशभक्ति की लहर दौड़ने वाली है, और ये तब हुआ जब मैंने ट्रंप को देखा, और मैंने एक लाल लहर को आते हुए देखा मिशिगन से, और फिर मैंने ओक्लाहोमा में एक बड़ी भीड़ को निकलते हुए देखा जो कि एक तरह की टॉर्च लिए हुए हैं हाथ में पूरे ओक्लाहोमा में, और वो हाथ में लिए हुए हैं उन टॉर्चेस को, और वो जल रही हैं, और एक नई देशभक्ति की लहर आ रही है हमारे पूरे के पूरे देश में। और ये एक तरह से जन्म ले रही है, ये पूरी तरह से फैल गई है आग की तरह चारों तरफ पूरे अमेरिका में। और मैंने ट्रंप को उठते हुए देखा, और मैंने देखा कि उसकी जान लेने की कोशिश की गई। एक गोली है जो उसके कान के बगल से गुजरी है, वो गोली उसके सिर के इतने नजदीक से गई है कि उसके कान को छेद गई है, कि कान फट गया है, और वो अपने घुटनों पर आ गया है। उसी टाइम के दौरान वो प्रभु की आराधना कर रहा है, और वो बॉर्न अगेन हो गया है पक्की तरह से। इस समय के दौरान ऐसा हुआ, लोगों को लगता है कि वो सेव्ड है, और वो सच्ची तौर से ज्वलंत हो गया है यीशु के लिए जो आने वाला है उसमें मैंने देखा। और मैंने लोगों को देखा जो उसके लिए दुआ कर रहे हैं, और मैंने देखा कि वो जीत गया है, मतलब प्रेसिडेंसी। इससे जुड़ के प्रभु ने मुझे दिखाया कि एक बड़ी सतावट से होकर के वो गुजर रहा है। जजेस की तरफ से उसको सताव है, मतलब कानून की तरफ से, और जो लोग हैं जो नहीं चाहते उसे हटाना चाहते हैं, लेकिन इस पर एक रोक लगेगी और चीजें एक बार फिर से गति पकड़ेंगी उस फॉल के दौरान। और फिर मैंने देखा कि वो जीत गया है चुनाव में, वो जो देशभक्त निकले थे उनकी वोटिंग के द्वारा। और उसके बाद मैंने देखा कि एक बड़ा इकोनॉमिक क्रैश होने वाला है, आगे आने वाले समय में एक बड़ा ही इकोनॉमिक क्रैश होने वाला है, जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उससे भी खराब। और परमेश्वर ने मुझे इसके बारे में चेतावनी दी कि ये बहुत अंधकार का समय होगा। लेकिन मैंने अमेरिका की मिट्टी के लिए एक पैडल शॉक देखा, मिट्टी को झटका दिया गया है। और मैंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं उस ऑफिस में, वो जो ओवल वाला है, और वो प्रभु के सामने रो रहा है अपने हाथों को इस तरह से रख के, बहुत बुरी तरह से। और मैंने परमेश्वर के सेवकों को देखा, उसके लोगों को देखा, और मुझे नहीं मालूम कि वो लोग मंत्री थे या फिर कांग्रेस के लोग थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लोग आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं, और वो इधर उधर उस व्हाइट हाउस में, माफ कीजिएगा व्हाइट हाउस नहीं, वो जो ओवल सा ऑफिस है उसमें, और वो सब वहाँ मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ पर। और इन सब के ऊपर मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। और फिर जो मैंने अंधेरापन देखा था, वो जो अमेरिका के ऊपर हुआ करता था, वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो जो आ रही थी, वो उठना शुरू हो गई पेड़ों के ऊपर से। और मैंने नीली चीजों को उतरते हुए देखा, हरियाली के समय को आते देखा, और फिर से एक बार अच्छा समय आ गया। लेकिन प्रभु ने कहा कि एक समय और एक ऐसा मौसम आने वाला है जो जिसे आप कह सकते हैं शेकिंग, लेकिन ये हिलाया जाना जगाने के लिए है। और इन सब में मेरे हिसाब से यही है कि अमेरिका से अभी खत्म नहीं हुआ है प्रभु का, एक और ग्रेट रिवाइवल आने वाला है। और ये तबाह होना बर्बाद होना नहीं है, आसमान नहीं गिरने वाला है। लोग इस समय में कहेंगे कि ये न्याय का समय आ गया है। उसने कहा इसे जजमेंट मत कहो, ये मेरा न्याय नहीं है, ये करेक्शन है, ये सुधार है मेरा।
मैं वर्ड ऑफ गॉड में ग्राउंडेड रहना चाहूँगा। ब्रैंडन ने जो भी कहा है ये रेवलेशन 6 की टाइमलाइन से मैच करता है। हम सफ़ेद घोड़े से गुजर चुके हैं, लाल घोड़े से गुजर रहे हैं, अब अगला वाला काला घोड़ा है। मैं इसके बारे में ग्रीन वाले घोड़े पे भी बात करना चाहूँगा, मुझे याद दिलाइएगा। ये काला घोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, ग्रेट डिप्रेशन है, और मैंने ये सुना है कि लोग फॉलो करेंगे प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज़ को। लोगों को लगता है ओ नो, ट्रम्प आ जाएगा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका को करेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी जेबों पे मारा जाए, और मुझे लगता है यही करेक्शन है उनके लिए।